अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों की दुनिया, तवाफ़िक और जमात बंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हफ्तुम के लिए पार्ट 3 इसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। इयादा। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमात बंदी में हमने रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफिक, बर्फानी इलाकों की नबातात में तवाफिक, जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफिक, घास के इलाकों की नबातात में तवाफिक और नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफिक के मुतालिक तफसीली तौर पर मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के तीसरे इस वीडियो में हम आगे की मालूमात देखते हैं। अब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ नबातात के साथ साथ हैवानात भी पाए जाते हैं जो कि रंग रूप, ग़िज़ाई आदात, रहन सहन, जिस्मानी साख्त वगैरह के एतबार से उनमें काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। अगर हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनकी फहरिस्त बनाएंगे तो काफ़ी हैवानात हमें देखने में मिलते हैं। कौन कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या उनमें दुम मौजूद होती है या नहीं, क्या उनमें रीढ़ की हड्डी, गलफड़े, पंख वगैरह मौजूद होती है या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। आइए इसे हम आगे देखते हैं। हैवानात में तवाफिक। अगर हम आबी हैवान यानी पानी में रहने वाले मछली की बात करते हैं तो मछली की जिल्द पर सफने और ज़नफ़े पाए जाते हैं। इसका जिस्म गाउदुम होता है, यानी आगे की जानिब थोड़ा सा बारीक, दरमियान में मोटा और पीछे की जानिब दोबारा बारीक होता है ताकि पानी में तैरते वक्त जो है आसानी हो। और सांस लेने के लिए नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। दुम का इस्तेमाल आमतौर पर तैरते वक्त सिमत तब्दील करने के लिए करते हैं। इसी तरह मेंढक और बतख का मुशाहिदा करने पर पता चलता है कि मेंढक अपने पिछले पैरों की उंगलियों के दरमियान मौजूद झिल्ली होती है जिसका इस्तेमाल चप्पू की तरह यानी पानी को पीछे ढकेलने के लिए, और आगे मजबूत पैरों की जोड़ियां होती हैं। जिल्द नरम और चिकनी होती है। पानी में और ज़मीन के नीचे नम जिल्द की मदद से सांस लेता है। ज़मीन पर अगर मौजूद हो तो नाक और फेफड़ों के ज़रिए यह अमली तनफ़ुस करता है। इसकी पीठ की मखसूस साख्त की वजह से उसे घास में छुपने में मदद मिलती है। जबकि बतख ये आबी परिंदा है, पानी में तैरता है। उसके पर और पंख पर रोगनी मादा होता है जो फिसलकर गिर जाता है। तनफ्फुस के लिए हवा से ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। बतख के पैरों के उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाए जाने की वजह से उसका इस्तेमाल ये भी मेंढक की तरह चप्पू के लिए करता है और उन्हें तैरने में आसानी होती है। तो ये है हैवानात में, आबी हैवानात में तवाफिक। जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफिक। अब जानते हैं कि जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात पाए जाते हैं और उनकी तवाफिक की खुसूसियत भी अलग अलग होती है। शेर के पैरों के तलवे गद्देदार होते हैं, इसलिए शिकार को उसकी आहट महसूस नहीं होती और वो उसे आसानी से दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आँखों का मकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेते हैं। इन हैवानात में नाखून बड़े और दांत चीरने वाले होते हैं। सब्जीखोर हैवानात में आँखें
पेशानी के नीचे की जानिब होती है, इसलिए वो वसी इलाके को देख सकते हैं। इन हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से छलांग लगाते हुए तेजी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज सुन सकते हैं। हिरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए उनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। तो यह है जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में तवाफिक। रेगिस्तान के हैवानात में तवाफिक। अब जानते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पानी की शदीद किल्लत होती है। जिस्म में पानी को बहाल रखने के लिए, इन्हें बचाकर रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। पैर लंबे और तलवे गद्देदार फैले हुए होते हैं, ताकि रेत पर दौड़ने और चलने में आसानी हो। नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपोटे आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं। चंद हैवानात यहाँ पर गहराई में बिल बनाकर रहते हैं, मसलन चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगट जैसे हैवानात यहाँ पाए जाते हैं। तो यह है रेगिस्तान के हैवानात में तवाफिक। बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफिक। अब जानते हैं कि बर्फानी इलाकों में शदीद सर्दी होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले हैवानात, इनकी जिल्द मोटी और उस पर लंबे और घने बाल होते हैं। सफ़ेद या रुपेरी रंग उसकी खुसूसियात होती है। इसकी वजह से उनके जिस्म की हिफाजत होती है। अपने आप को गर्म रखने के लिए यह हैवानात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। मसलन याक, सफ़ेद लोमड़ी, कुतबी रीछ वगैरह जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। फिजाई हैवानात में तवाफिक। आपने मुख्तलिफ अकसाम के परिंदों को हवा में उड़ते देखा होगा। परिंदों के जिस्म दोनों सिरों पर गावदुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा की रुकावट नहीं होती। जिस्म पर परों का गिलाफ होता है। सामने के पैर पंखों में तब्दील होते हैं। उनके जिस्म में आमतौर पर हवाई थैलियाँ होती हैं। हड्डियाँ खोखली होने की वजह से उनका जिस्म हल्का होता है, जो उड़ने में साजगार होता है। इसके साथ साथ कीड़े भी उनके जिस्म गावदुम होने की वजह से उड़ते वक्त जो है कम से कम मज़ामत यानी रुकावट का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये है फिजाई हैवानात में तवाफिक। रेंगने वाले हैवानात में तवाफिक। आपने अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ अकसाम के रेंगने वाले हैवानात को देखा होगा, मसलन सांप वगैरह। सांप जैसे हैवानात की जिल्द पर मौजूद सफने होते हैं, जिसकी मदद से वो रेंगते हैं। कुछ हैवानात अपने उजलात का इस्तेमाल करते हैं, मसलन गिरगट। इनके जिस्म के मखसूस रंग की वजह से वो इर्द गिर्द के माहौल में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनकी शनाख्त आसानी से नहीं हो पाती। तो ये हैं रेंगने वाले हैवानात में तवाफिक।